आज हमारी अदालत में मौजूद हैं फिर से एक नेताजी। नमस्कार। देखिए नेताजी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपना चुनाव चिन्ह गधा बदल दिया है। वो क्यों? भाई, हमारी पार्टी के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि मुझ में और मेरे निशान में कुछ तो फर्क होना चाहिए। देखिए नेताजी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। किस पार्टी में जाना चाहते हैं आप? जी, मैं बहुत दिनों से कॉकटेल पार्टी में जाना चाहता हूँ, जहाँ हर तरह की ब्रांड हो और चिकन लॉलीपॉप भी हो। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका बेटा जब फेल हुआ था तो आपने सारे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वो क्यों? भाई, ये बहुत खुशी का दिन था। है? मेरे बच्चे के क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें 45 फेल हुए, तो मेरा बच्चा हुआ ना बहुमत के साथ। ओके, देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका कहना है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले बड़े अफसर आपके आगे सर झुकाते थे। वो कैसे? जी हाँ, क्योंकि मैं हेयर कटिंग सैलून चलाता था। है? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं समाज कल्याण मंत्री। मंत्री जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने महिलाओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप? ये क्या बकवास है? पूरी दुनिया जानती है, मैं जब किसी महिला की तरफ देखता हूं तो मेरा ध्यान उसकी तरफ से हटता ही नहीं। मैं एकटक देखता हूं महिला, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की ओर मैं ध्यान नहीं देता हूं? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने जनता से यह वादा किया था कि कोई भी शिकायत हो वो उसको लेकर आपके घर आ सकते हैं, लेकिन जब जनता शिकायत लेकर आपके घर आती है तो आप है कि सुनते ही नहीं। मैंने जनता से वादा किया था कि आपको कोई शिकायत हो मेरे पास बेधड़क लेके आइए, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं कहा था कि मैं उन शिकायतों को सुनूंगा भी। देश की जनता ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया है कि पिछले 25 सालों में जितने भी मंत्री आए हैं आप उनमें सबसे ज्यादा कमजोर हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि बहुत कमजोरी बढ़ गई है, इसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं जूस पी रहा हूँ, फल खा रहा हूँ, विटामिन की गोलियां तो लेके घूमता हूँ। अगर फिर भी कमजोरी नहीं गई तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं पूरे देश के सामने वादा करता हूँ कि मैं अपनी कमजोरी मिटा के रहूंगा। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ऑटो रिक्शा के एक ड्राइवर। नमस्ते। ठीक है, तुमने यूनिफॉर्म नहीं डाली है? डाली है। वह नहीं डाली है? डाली है। कहाँ डाली है? धोने के लिए। देखो, तुम्हारे ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि तुम रेड लाइट मतलब लाल बत्ती पर नहीं रुकते हो। ऐसा क्यों? रेड का क्या मतलब होता है? खतरा। तो खतरे पे क्यों रुके? देखो, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि तुम बाहर से घूमने आए पैसेंजर्स को लंबे रूट से घुमा फिराकर क्यों लेके जाते हो? साहब, इसका जवाब आपके सवाल में ही है। वो कैसे? अभी आप ही ने कहा ना कि बाहर से घूमने आते हैं तो उन्हें हम खूब घुमाते हैं, घुमा घुमा के फिर मंजिल पे ले जाते हैं। देखो, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि तुम मीटर से नहीं जाते हो। अरे साहब, हमारे ऑटो में जो लोग बैठते हैं बहुत दूर दूर जाते हैं, तो मीटर से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम किलोमीटर से जाते हैं। मीटर से मुझे याद आया कि तुम अपना मीटर बहुत फास्ट भगाते हो। ऐसा क्यों? हमारा मीटर बहुत गजब का है। मतलब? वो पीटी उषा का फैन है। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं पाकिस्तान के आईएसआई के आला अफसर। आदाब जनाब। ठीक है। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने ये झूठ बोला था कि ओसामा पाकिस्तान में नहीं है। ऐसा क्यों? जनाब, ये आरोप नहीं, ये हमारी आदत है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर यह आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान को पहले से पता था कि ओसामा मरने वाला है। वो कैसे? बेशक, तभी तो हिंदुस्तानियों ने बहुत पहले फिल्म बना ली थी, तेरे बिन लादेन। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने ये कहा है कि ओबामा और ओसामा में ज्यादा फर्क नहीं है। वो कैसे? बिल्कुल फर्क नहीं है, सिर्फ बी और एस का फर्क है। स्पेलिंग देख लीजिए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने ये कहा है कि ओसामा मरते वक्त बहुत परेशान था। ऐसा क्यों? जी हाँ, मरते वक्त तो कहने लगा कि मेरे जाने के बाद आतंकवाद का क्या होगा।
मैंने कहा भाईजान आप फिक्र ना करें, हम हैं ना।